सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम पूजा दी। मैं नीलम साई पूजा चैनल के माध्यम से अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कहते हैं ना, जो पॉसिबल नहीं था शायद मेरे लिए, वो पॉसिबल कर दिखाए हैं मेरे देवा ने। मेरे नहीं, सबके देवा हैं ये, सिर्फ मेरे नहीं कह सकते, ये तो हमारे हैं, जगत पिता। ये जो बाबा का स्वरूप देख रहे हैं ना, जिसमें बाबा के चरण हैं और बाबा शिरडी वाक समाधि मंदिर के बाबा हैं, ये कुछ ही दिन हुए हैं मेरे पास। बाबा खुद ही आए हैं शिरडी से। मैं दिल्ली गुरुग्राम से हूँ। मैं बहुत दिन से मतलब शिरडी जाना चाहती थी, आज से नहीं, जब से बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा से एक अटूट सा रिश्ता जुड़ गया है। बाबा के बिना ऐसा लगता है ना कि अब एक पल भी जीना मुश्किल है मेरा। मैं बाबा से इतना प्यार करने लगी हूँ कि बाबा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाती हूँ। अगर कोई गलती से भी बाबा के बारे में कुछ भी बोल देता है तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है। मैं सुनना ही नहीं चाहती बाबा के बारे में कुछ भी गलत। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, कुछ दिन पहले, टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, पर कुछ दिन पहले मेरा ना बहुत ज़ोर से हाथ जल गया था। और एक बार नहीं, मेरा हाथ 2 बार जला था। फर्स्ट टाइम जब मेरा हाथ जला तो कुछ भी अगर हमें होता है तो मैं सीधा साईं बाबा ही बुलाती हूँ, चिल्लाती हूँ। अगर कोई तकलीफ भी होती है तो साईं बाबा का ही नाम लेती हूँ मैं। तो ऐसे हाथ जल गया, बहुत ज़ोर से जला था। मुझे लगा कि मेरा हाथ अब गया। मेरे पास कुछ क्रीम वगैरह नहीं थे कि उस वक्त मैं तुरंत हाथ पे लगा सकूं। मैं रोई नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी बहुत। मैं साईं बाबा की, मेरे पास जो धूप बत्ती है उनका ही उदी बनाकर मैं रखती हूँ। मेरे पास नहीं है शिरडी की उदी, तो कहते हैं ना, जहाँ बाबा वहीं बाबा की उदी बन जाती है। तो बस श्रद्धा से वही उदी का लेप मैंने अपने हाथों पर लगा लिया। यकीन नहीं कर सकते, 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए थे जो कि इतना जोर का मेरा हाथ जला था। वो तुरंत ऐसा लगा कि दर्द कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं। 5 मिनट से 10 मिनट हुए और उसी हाथ से फिर हम गरम गरम खाना भी पहले बाबा को खिलाया, उसके बाद फिर हम खाए। हमको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा हाथ जला हुआ है। और मैंने खाना खाया उसी हाथ से, बाकी के सारे काम भी मैंने उसी हाथ से किए। दूसरी बार से ऐसा ही हुआ, दूसरी बार भी हाथ ऐसा ही जला। उस वक्त भी उदी लगाकर मेरा ऐसे ही ठीक हो गया। और बाबा की जो चिट्ठी देखा करती थी सुयसीदी का, तो उसमें बाबा, ऐसा लगता था कि बाबा हमसे बातें कर रहे हैं। जो हम एक दिन पहले बाबा से कहते थे, दूसरे दिन बाबा उसी का आंसर उसी रूप में दिया करते थे। मुझे तो पूरा यकीन था कि ये बाबा ही बोल रहे हैं। बाबा बार बार बोला करते थे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो मुझे ये लगता था कि बाबा बोले हैं तो बाबा कभी ना कभी मेरे पास तो ज़रूर आएंगे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतना जल्दी बाबा मेरे पास आ जाएंगे। क्या हुआ कि पूजा दी के ज़रिए बाबा मेरे पास आए।
पूजा दी ने मुझे अपने टीम में शामिल किया। शायद ये बाबा की ही मर्जी थी, तभी पूजा दी ने मुझे अपनी टीम में शामिल किया। और शामिल हुए मेरा ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था कि पूजा दी ने जब शिरडी गई तो वो अपने टीम मेंबरों के लिए वहाँ से बाबा का स्वरूप सबके लिए भेज रही थी। तो मुझे बिलीव नहीं था। मैं सोची कि अभी तो मैं नई जुड़ी हूँ, तो मैं कुछ कर रही थी टीम के लिए, तो थोड़ा बहुत ही मैंने कुछ किया था। तो मुझे नहीं लगा था कि दीदी मेरा कैसे नाम ले सकती हैं। लेकिन जब दीदी ने सब टीम मेंबर से अपना एड्रेस मांगा तो मैंने एड्रेस दे दिया। फिर भी उस वक्त भी मुझे ये नहीं बिलीव हो रहा था कि हो सकता है दीदी ऐसे ही एड्रेस ले रही है, कभी दीदी को अगर कुछ भेजना होगा तो कभी दीदी कुछ भेज सकती है। मैंने ये सोचा। अचानक जब दीदी का लाइव मैंने देखा, उसमें दीदी ये बाबा का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप और इनके साथ एक लॉकेट भी था जो कि मैंने अभी अपने गले में पहना हुआ है, तो ये सबको दिखा रही थी। तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये बाबा का स्वरूप। उनमें बाबा के चरण जो है, चरण के लिए मैं बहुत तरसती थी कि बाबा का चरण भी मेरे पास होता। तो यही देख रही थी। तो जब दीदी ने जब सबका नाम बोला, उसमें एक नाम मेरा भी दीदी ने जब बोला, तो मैं क्या बोलूँ, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। मतलब मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दीदी तुरंत मेरा नाम ले ली। तो मैंने फिर बाबा का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद किया। मुझे लगा बाबा जब आप मेरा नाम दीदी के जरिए बुलवा सकते हैं तो ये आपकी ही मर्जी है। आप अब सच में मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत रोती थी शिरडी जाने के लिए, बहुत कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं शिरडी नहीं जा पा रही। मैं बाबा के समक्ष हूँ, बाबा जानते हैं मेरी स्थिति। मुझे एक जॉब की ज़रूरत है और बाबा ने मुझे ये भी वचन दिया है, साईं की चिट्ठी में मुझे ये भी बाबा ने कहा है कि बहुत जल्द मुझे एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत श्रद्धा और बहुत सबूरी है। ये बाबा का ही देन है कि इतना सबूरी मेरे अंदर है बहुत। और पूजा दी का तो मैं इतना दिल से धन्यवाद करूं, इतना करूं कि मैं क्या बोलूं। दीदी मैं कुछ नहीं कह सकती, आप बहुत प्यारी हैं दीदी। आप जिस राह पे सबको चला रही हैं, आपके बताए हुए हर रास्ते पे हम चल रहे हैं दीदी। जैसे कि भूखों को कुछ भोजन कराना, जानवरों के लिए कुछ खाने रखना, पानी पिलाना। दीदी मेरे से जितना हो पा रहा है ना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे मेरी भूख होती है वैसे उन जानवरों पशु पक्षियों की भी तो भूख होती है। तो दीदी आप मुझे बहुत अच्छे मार्ग बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आपका जितना शुक्रिया करें कम है दीदी। बाबा हमेशा आपको बहुत प्यार दे, बहुत खुश रखे। आपका सारा तबीयत खराब जो होता है सब हमें हो जाए दीदी। आप बिल्कुल स्वस्थ रहो। इसी के साथ इतना ही आज का एक्सपीरियंस। फिर कोई अगर मेरे साथ कुछ होगा दीदी तो मैं फिर एक्सपीरियंस लेकर आऊँगी। और ये प्यारे से क्यूट से बाबा के लिए दीदी आपका फिर से शुक्रिया। ओम साईं राम, जय साईं राम। जानी हम क्या है धर्म।